Hello बच्चों, let's see this question. A first order reaction is 50% completed in 1.26 into 10 to the power 14 second. How much time would it take for 100% completion? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें मान लो टाइम को कैलकुलेट करना है तो वो कितना होता है 2.303 अपॉन के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब देखो ए नॉट क्या है, ए नॉट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ए क्या है बच्चों, ए है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ये इनिशियल कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एट टाइम टी, जो आपके पास टाइम दिया गया है उसके ऊपर। अब अगर मान लो 100% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो ए हमें कंसिडर जीरो करना पड़ेगा ना। फॉर 100% कंप्लीशन, फॉर 100% कंप्लीशन बच्चों ए की वैल्यू हमें जीरो लेनी पड़ेगी। अब आप देखो, जब आप ए की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन जीरो, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। अब ये इंफिनिटी आ जाएगी अगर वैल्यू इंफिनिटी, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने के लिए इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा 100% कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि आप एक बार ध्यान से देखो, इसके जो टी हाफ की वैल्यू है 50% कैलकुलेट मतलब कंप्लीट होने पे जो वैल्यू है वो टी हाफ की वैल्यू कितनी बड़ी है, 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 14 के रेंज में। तो जब मान लो 99% रिएक्शन भी हो गया होगा तो जो हमारे पास 1% रिएक्टेंट बचा होगा, इसको यहां से जाने के लिए 0.5% में जाने के लिए भी बच्चों टी हाफ लगा होगा, और वो वैल्यू कितनी हुई होगी 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड। अगेन 0.5 से 0.25% जाने के लिए भी और इतना ही समय लगेगा। तो एक्चुअली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट 100% ऑफ द reaction. I hope you understood this well. All the very best.